हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 9 साइंस पढ़ाऊँगी और चैप्टर है फर्स्ट नंबर हमारे आसपास के पदार्थ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की बनी होती हैं तथा अलग अलग बनावट की बनी होती हैं। जिस सामग्री से यह बनी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अर्थात वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती हैं, वह पदार्थ कहलाती हैं। आगे देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बीकर लेते हैं, उसमें जल डालते हैं और उसके अंदर हम नमक डालते हैं और मिलाते हैं इसे। तो क्या होता है? जल और नमक, जल में नमक जो है वो मिक्स हो जाता है और नमक के कण जो होते हैं वो जल के बीच स्थान में कहाँ चले जाते हैं? जल के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें यह नमक चला जाता है और इस तरीके से ये इसमें समावेशित हो जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है। इस चैनल पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइंड मिलेगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक ज़रूर लिखें जो आपको डिटेल चाहिए हो और अच्छे से समझना हो। अब हम देखेंगे तापमान का प्रभाव। मेटल पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है? ठोस जो होता है वो ताप इंक्रीज करने पर क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या हो जाते हैं? कंपन तेज़ी से करने लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब तेज की जाती है, तेज होती है, इंक्रीज होने से क्या होता है? तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। हीट के द्वारा प्रदत्त की गई एनर्जी पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को पार कर लेती है। इस कारण पार्टिकल्स जो होते हैं अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक फ्री होकर मोशन करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब सॉलिड मेल्ट लिक्विड में चेंज हो जाता है। जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट लिक्विड बन जाता है वह इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? 273.15 केल्विन। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, बीकर में आइस डाल देते हैं। बीकर में हम आइस डाल देते हैं और उसे बर्नर पर रख देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में दिया गया है। बर्नर पर रख देते हैं और इसमें थर्मामीटर जो लैब में यूज़ किया जाता है, थर्मामीटर, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं वैल्यू, और बर्नर जलता है तो हीट जैसे ही जाती है आइस पिघलने लगती है। जैसे ही हीट जाएगी और आइस हमारी पिघलने लगेगी। आधी मेल्ट होने के बाद भी यह क्या होता है? आधी मेल्ट होने के बाद भी इसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही ज़्यादा होता है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है और बट टेम्परेचर 0 ही रहता है। तब तक आइस बिल्कुल, जब तक वो आइस जो होती है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती, जब तक इसका टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या करते हैं? इसके लिए एक बीकर लेते हैं और वाटर लेते हैं उसमें और बर्नर पर लगा देते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने लगेगा वाटर।
हमारा टॉपिक होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर, हम इसके लिए क्या करते हैं, अर्थात ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड को बॉयल करके वेपर में चेंज कर देता है, वो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हम इसके लिए एक बीकर लेते हैं और उसमें वाटर लेते हैं, जिससे हम वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगेगा और भाप निकलेगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। इतनी हीट, अर्थात इतनी हीट जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए यूज़ होती है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। कोई भी सॉलिड विदाउट लिक्विड के में चेंज हुए वेपर में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली या चाइना डिश में डाल देते हैं। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। कॉटन लगा देते हैं ऊपरी सिरे पर और हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे गर्म करें तथा इस क्रिया से क्या निष्कर्ष निकलता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन कहते हैं तथा गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल एक कैम्फर जो कि कपूर होता है, जो कि लिक्विड नहीं होगा और डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। नेफ्थलीन बॉल्स भी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में से आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में चेंज हो जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो हमेशा गतिशील रहते हैं तथा कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर गैस, ठोस, द्रव, गैस जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल, एट्रैक्शन फोर्स से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर, टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प में चेंज होने की इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। एक्सपोज्ड सरफेस। एक्सपोज्ड सरफेस वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कप लेते हैं जिसमें 100 ml वाटर लेते हैं और एक प्लेट लेते हैं जिसमें हम 100 ml वाटर लेंगे। दोनों को रूम में रख देते हैं और देखते हैं कि प्लेट में पानी जल्दी वेपोरेट हो जाता है।
जितना ज़्यादा वेपरेशन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अधिक एवोपोरेशन होगा। सेकंड है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हमारे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक है। इसके लिए हम 2 बीकर लेते हैं जिसमें वाटर लेते हैं और एक सनलाइट में रख देते हैं और एक फ्रिज में रख देते हैं। तो दोनों में जितना देखते हैं, सनलाइट वाला जो बीकर है उसमें एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। अधिक टेम्परेचर एवोपोरेशन को इफ़ेक्ट करता है। थर्ड है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी हमारे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। हमने देखा होगा रेनी सीज़न में हमें चिपचिपाहट का एहसास होता है और गर्मी में जल्दी पसीना सूख जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा वाइंड। वाइंड भी हमारे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला एक कारक है। हमने देखा होगा अगर तेज हवा चलती है तो हमारे कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ये थे हमारे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें और अपनी क्लास ज्वाइन करें।